हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की एक छोटी सी पोएम जिसका नाम है फॉग। फॉग, ठीक है। फॉग समझते हो सब आप? इजी वे में कहें तो कोहरा। कोहरा होता है ना, सर्दियों में कोहरा हो जाता है वो। तो किसकी लिखी हुई है? कार्ल स्टैंडबर्ग की लिखी हुई है। तो अपन इस पोएम को डिस्कस करेंगे। छोटी सी पोएम है, इसका कोई ज़्यादा लिटरल मीनिंग नहीं है। बस आप एक कंपैरिजन कर रखा है, एक तो कैट में और एक कोहरे में। जो फॉग होता है, फॉग एंड कैट, इन दोनों के मध्य कंपैरिजन कर रखा है। तो पढ़ लीजिए क्या है। इतनी सी पोएम है आपकी, और आपको समझाने के लिए कुछ लिखा है मैंने, जिससे आपको ये जो टेक्स्ट है ये अच्छे से समझ आ जाए। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। समझिएगा, जो फॉग होता है, जो धुंध, जो कोहरा होता है, वो किस प्रकार से आता है? बिल्ली की तरह से आता है। जैसे बिल्ली, कैट, जो कैट होती है वो चलकर आती है ना, जैसे जैसे कैट चलती है वैसे ही कोहरा चलकर आता है। ओके, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और जो जैसे बिल्ली पूरे शहर में चक्कर लगाती रहती है और फिर आती है ना, तो यहाँ पर दो प्लेस दे दिए। जैसे हार्बर दे दिया। हार्बर क्या होता है? बंदरगाह होता है। और सिटी बता दी गई। तो शहर और जो बंदरगाह है वहाँ से जैसे कैट चलती हुई आती है, वैसे ही कोहरा है जो वो हार्बर, जो बंदरगाह है और जो सिटी है वहाँ से चलता हुआ आता है। मेन चीज़ है जैसे बिल्ली घूमती है पूरे शहर में। समझना, जैसे बिल्ली घूमती है पूरे शहर में, वो पूरे जगह को देखती हुई आती है, उसी प्रकार जो कोहरा होता है वो भी हर जगह, एवरीवेयर, ठीक है। तो एवरीवेयर वो फैला हुआ होता है। समझ आ गया? तो ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। और जिस प्रकार बिल्ली पैरों को ऐसे मोड़ लेते हैं ना, घुटने, वैसे बैठती है। हंचेस का अर्थ क्या होता है? घुटने मोड़कर बैठ जाना। घुटने मोड़कर बैठ जाना। जिस प्रकार जब बिल्ली घूमकर आ जाती है पूरे शहर में, फिर वो घुटने मोड़कर बैठ जाती है, उसी प्रकार सिमिलरली जो फॉग होता है, जो कोहरा होता है, वो भी जब उसका जो एंड होता है, जब सर्दियाँ जाती है, तो वो भी बिल्ली की तरह ही ऐसे घुटने मोड़ के बैठ जाता है। मीन वो बस अब जाने वाला है। तो बिल्ली भी जब थोड़ी देर घूमकर आ जाती है, फिर ऐसे घुटने मोड़ के बैठ जाती है, फिर थोड़ी देर में वो चले जाती है। ओके, एंड देन मूव्स ऑन, और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे फिर बाद में बिल्ली थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आगे चले जाती है, और वैसे ही कोहरा थोड़ी देर जब थोड़े बीच एक पीरियड होता है उसमें आता है और चले जाता है। तो मेन चीज़ है बिल्ली और कोहरा, इन दोनों को सिमिलर बताया है। जैसे देखो, मैंने आपके लिए एक चीज़ लिखी है। कवि द्वारा कोहरे और बिल्ली की गतिविधियों की जीवंत तुलना की गई है। जो अपने पोइट हैं वो एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं बिटवीन ए कैट एंड फॉग। ओके, बिल्ली और कोहरा चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। समझ आ गई ये बात? ये बात मैंने इसलिए लिखी है जिससे आपको पोएम समझ आ जाए। बिल्ली और कोहरा, देखो बिल्ली भी ऐसे घूम फिर के चुपचाप आ जाती है। वैसे ही अपन जैसे सर्दियों में क्या होता है, देखो सर्दियों में अपन जैसे काफ़ी ठंड होती है, अब ज़रूरी थोड़ी ना हर दिन ही सर्दी में अपने को कोहरा मिलता है, नहीं मिलता ना। किसी दिन ठंड ज़्यादा होती है तो अपन देखते हैं कोहरा होता है, और फिर जैसे जैसे धूप आ जाती है दोपहरी तक वो चला जाता है। तो उसी प्रकार से बिल्ली और कोहरा चुपचाप आते हैं और चुपचाप ही चले जाते हैं। अब आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि जिस प्रकार से बिल्ली आती है चुपचाप पूरा घूम फिर कर, वैसे ही कोहरा आता है एक समय के लिए, और फिर जैसे बिल्ली थोड़ी देर बैठती है ऐसे घुटने ऐसे मोड़ कर, उसी प्रकार थोड़ी देर के लिए कोहरा भी होता है, वो एक जगह पे रहता है। थोड़ी देर बाद जैसे बिल्ली अपने जगह से चले जाती है, मूव्स ऑन। और सिमिलरली जो कोहरा होता है, जो फॉग होता है, वो भी दूसरी जगह चले जाता है। आपकी पोएम खत्म। बस कुछ नहीं है इसमें। दो चीज़ बता देता हूँ आपको, जिससे आपको पोएम, या आप ये जो दो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आप आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप पोएम को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, इन दिस पोएम फॉग, द फॉग इज मेटाफोरिज्ड। मेटाफोरिज्ड यानी होता है तुलना, ठीक है? तुलना समझ लो एक बार। फॉग इज मेटाफोरिज्ड एज ए कैट,
जो फॉग है, जो कोहरा है, उसकी तुलना हुई है किसके समान? कैट के समान हुई है, बिल्ली के समान हुई है। इट अराइव्स एंड डिपार्ट्स, वह आती और जाती कैसे है? साइलेंटली, विदाउट मेकिंग एनी साउंड लाइक ए कैट। समझना, जिस प्रकार से बिल्ली बिना कोई शोर करे आती है, इट अराइव्स है ना, आती है और जाती है, जिस प्रकार से बिल्ली बिना शोर करे हुए आती है और फिर बिना शोर करे ही चले जाती है, साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी साउंड लाइक ए कैट। ठीक है, और उसी प्रकार से जो एक कैट होती है, जो कोहरा होता है, वो भी साइलेंटली ही आता है, थोड़ी देर रुकता है और जैसे बिल्ली चले जाती है वैसे कोहरा भी चले जाता है। इट सिट्स ऑन इट्स हंचेस लाइक ए कैट, है ना, जिस प्रकार से बिल्ली थोड़ी देर के लिए रुकती है एक जगह पे जैसे घुटने मोड़कर, उसी प्रकार से कोहरा होता है वो भी थोड़ी देर के लिए एक प्लेस पे रहता है और फिर बाद में चला जाता है। इट्स लुक्स अराउंड एंड गोज अवे, जिस प्रकार से बिल्ली सारी चीज़ों को देखती रहती है, वैसे भी कोहरा भी थोड़ी देर एक प्लेस पे रहता है और फिर बाद में चला जाता है। ओके, दूसरा है द फॉग इज कंपेयर्ड विद ए कैट एंड इट्स एक्शन। जो कोहरा है उसका कंपैरिजन कर रखा है कैट के साथ और उसकी क्रियाओं के साथ, एक्शंस के साथ। द कैट डज एवरीथिंग साइलेंटली एंड स्विफ्टली। जो कैट होती है ना, जो वो क्या करती है, वो सब कुछ जो कुछ भी करती है वो साइलेंटली करती है, चुपचाप करती है एकदम। ठीक है, इन द सेम वे द फॉग इज शोवन हेयर। और जैसे बिल्ली चुपचाप सब कुछ करती है, उसी प्रकार कोहरा भी वैसे ही उसकी तरह ही एक्शन करता है, साइलेंटली करता है, शिफ्ट एंड नॉइजलेस, बिना शोर किए हुए। तो ये थी आपकी पोएम फॉग। बहुत इजी पोएम है, आपको आराम से समझ आ जाएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस समझना है, दोनों को सिमिलर रखना है, फॉग को और कैट को। आपकी पोएम कंप्लीट। बहुत इजी पोएम है, इतनी सी पोएम है, 1 2 3 4 5 6 लाइन की छोटी सी पोएम है आपकी 10th की। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।